दूर किसी गांव के जंगल में एक चुड़ैल का साया था। उस गांव में जब भेड़िया रोता तो यह संकेत होता है कि उस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ है। एक दिन की बात है। कितनी प्यारे हमारे जुड़वा बच्चे लग रहे हैं। देखो एकदम मुझ पर गया है। नहीं तो उसकी आंखें और नाक मुझ पर गई है। तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाता है। यह उसके पिता से देखा नहीं जाता। जब वह चुड़ैल को पकड़ने जाता तभी वह चुड़ैल बच्चों को लेकर गायब हो जाती है। काफी दिनों बाद मुझे खाने को मिला है। इस कोमल कोमल बच्चे को खाकर मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने गुफा में चली जाती है। वहाँ पर पहले से ही बच्चों की हड्डियां पड़ी होती है। चुड़ैल प्लेट में दोनों बच्चों को खाने के लिए सजाती और बड़े ही मजे से खाने लगती है। आज तो मजा ही आ गया इस कोमल कोमल बच्चे को खाकर। हाँ, कितना स्वादिष्ट होता है यह कोमल बच्चा। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। गांव में किसी भी बच्चे का जन्म होता चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर अपने गुफा में लाती और बड़े मजे से खाने लगती थी। गांव वाले परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। सभी गांव वाले तांत्रिक को अपनी बीती सारी बात बताता है। तुम लोग बच्चे के जन्म होने पर घर के सारे दरवाजा और खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव वाले चले आते हैं। सभी गांव वाले ऐसा ही करते। जब कोई बच्चा जन्म लेता तो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखता। नहीं बच्चे रोने की आवाज बाहर जाती और न ही किसी को पता चलता कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तभी एक दिन की बात है। यह सब क्या हो रहा है? गांव वालों एक भी बच्चे का जन्म ही नहीं दे रहे हैं। भूख से मेरी हालत तो बहुत ही पतली हो गई है। कुछ तो जरूर दाल में काला है। मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक रात की बात है। चुड़ैल गांव में जाती है। तभी एक घर के दरवाजा खुला होता है। चुड़ैल उस घर में झांक कर देखती है। उस घर में बच्चे खेल रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं। मैं बोल ही रही थी कि दाल में कुछ काला है। गांव वाले बच्चे को जन्म देते हैं। घर के दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दे रहा है, जिससे बच्चे को रोने की आवाज बाहर ही नहीं आती है। जब तक यह बच्चा नहीं रोता है मैं इसे नहीं उठा सकती। मुझे कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। चुड़ैल ऐसा सोचते हुए गांव के रास्ते से गुजर ही रही थी। तब एक बादाम बेचने वाली सामने आती है। उसे देखकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। ये क्या बेच रही हो दीदी? जरा मुझे भी तो बताओ। यह कच्चा बादाम है। इसे खाकर बच्चे के दिमाग तेज और शरीर में ताकत आती है। यह थोड़े महंगे बिकता है। इसे खाने से शरीर में ताकत, चुस्ती फुर्ती सभी आ जाती है। इतना सुनते ही चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है। यह देखकर बादाम वाली वहीं पर बेहोश हो जाती है। बड़ी आई बादाम बेचने वाली, मैं इस बादाम को गांव में बेचूंगी, जिससे गांव की औरतें अपने बच्चे के लिए बादाम खरीदेगी। जैसे ही गांव वाले अपने बच्चे को बादाम खिलाएंगे वो बच्चा मेरे बस में हो जाएगा। फिर क्या था, चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में बदल जाती है और बादाम बेचने के लिए गांव में चली जाती है। हम ले लो बादाम,
कच्चा बादाम ले लो। अपने बच्चे के लिए इसे खाकर अपना बच्चा बुद्धिमान और ताकतवर होगा। हम ले लो बादाम, कच्चा बादाम ले लो। इतना सुनते ही एक औरत बोलती है, कैसे किलो बादाम दे रही हो बहन जी? मात्र 200 रुपए किलो। बहन जी लीजिए ना, बादाम एकदम ताजा और स्वादिष्ट बादाम है। वह औरत चुड़ैल से 1 किलो बादाम खरीद लेती है और अपने बच्चे के खिलाती है। वह बच्चा जैसे ही बादाम खाता है उसके पेट में दर्द होने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर आ जाती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। अब ऐसा हमेशा होने लगा। गांव वालों फिर से परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाता है और कच्चे बादाम वाली की सारी बातें बताता है। अब लगता है चुड़ैल की आखिरी वक्त आ गई है। मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं हो न हो वो बादाम वाली ही चुड़ैल हो। तांत्रिक सभी गांव वालों को एक तरकीब बताता है। अगले दिन वह चुड़ैल फिर से बादाम बेचने आती है। गांव के एक आदमी चुड़ैल से मोल भाव करते हुए तांत्रिक के बनाए लाल घेरे में बादाम वाली को ले आती है। बादाम वाली जैसे ही लाल घेरे में जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। अरे तांत्रिक, तो ये ठीक नहीं कर रहा है। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे तांत्रिक मुझको। अरे चुड़ैल, जो तुम मासूम बच्चे को उठा कर ले जाती है और उसे बेरहमी से मार कर खा जाती है, तो तू सही कर रही है। चल, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा। आलिया भट स्वाहा। तांत्रिक के इतना बोलते ही उस घेरे में आग जलने लगता है और चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती